श्री राम दोस्तों, अपन देखते हैं बिगपुर तक की दूरी टटम से बिगपुर के लिए। ये अपना आ गया टटम गांव। टटम गांव से अपन सीधे चलते हैं और ये आ गया ब्रिज, रेलवे ब्रिज। इसके बाद ये सिंहपुर डुमरा का रेलवे सिंहपुर डुमरा आ गया अपना। इसके बाद अपन सीधे चलते हैं बरातगेला। बरातगेला के बाद अपना आता है उमरिया। उमरिया के बाद अपन सीधे चलते हैं शुरतगेला। शुरतगेला के बाद उर्मिल नदी और अपन सीधे चले जाते हैं इसमें गिरधौरी तगेला। गिरधौरी के बाद अपना आता है अटकुआं तगेला। अटकुआं के बाद खपटिया। खपटिया के बाद अपना बगमऊ तगेला। बगमऊ तगेला यहाँ से लवकुश नगर 10 किलोमीटर बचता। फिर बगमऊ गांव। बगमऊ गांव से अपन सीधे चलते हैं कथरा। कथरा से अपना परेशानियाँ। परेशानियाँ अपने देवपुर तगेला। देवपुर से बिगपुर। बिगपुर से सीधा ही अपना आ गया। इसके बाद अपन रोड के बारे में पूरा दिखाते हैं कि रोड कैसा है और किस किस तरीके से अपन जा सकते हैं। ये रोड है। टटम अपन निकल गए हैं, टटम गाँव। इसके बाद ये जो टटम की रास्ता है जहाँ से अपन बिगपुर के लिए जा सकते हैं, ये बिगपुर वाली रास्ता है। और साथ में लवकुश नगर सीधा अपन जाएंगे तो लवकुश नगर अपना टर्न है अभी बिगपुर के लिए, तो अपन बिगपुर जा रहे हैं। इसके साथ ही सीधे अपन चले जा रहे हैं लवकुश नगर की तरफ। लवकुश नगर इधर से सीधा है और ये अपना रास्ता बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से बिल्कुल सीधे ही चलना है अपन को। सीधे चलते चलते अपन सारी चीज़ें रास्तों के बारे में बताएंगे कि क्या रास्ता कौन सा पड़ रहा है। ये देखो भाई, ट्रैफिक तो इतना ज़्यादा नहीं रहता है, ट्रैफिक मीडियम ही है यहाँ पर। हाँ, लेकिन सिंगल ही मतलब डबल रोड कह सकते हैं, लेकिन हाँ सिंगल रोड है अपना, है ना। डबल ऐसा 4 लाइन नहीं है। 4 लाइन की बात चल रही है, यहाँ पे भी 4 लाइन आएगी कुछ टाइम बाद। ये अपना पड़ता है राजा ढाबा। राजा ढाबा से एक बगल के लिए रास्ता ये जाती है। ये राजनगर शॉर्टकट है, इधर से खजुराहो भी जा सकते हैं। 22 किलोमीटर लगभग मेरे हिसाब से दिख रहा है ना, मैप में भी यही है। इसके बाद सीधे चलते हैं। कुछ आसपास घर बने हुए हैं, बाकी ये कोई गांव नहीं है, टटम का ही रास्ता है, टटम में ही आता है ये सब। इसके बाद अपन सीधे चलते हैं। आगे मिलेगा अपन को पेट्रोल पंप। और अभी अपन सीधे चल रहे हैं। कोई गांव है, ये गांव मतलब गांव नहीं, खेत हैं इधर। सीधे चल रहे हैं अभी अपन। बताते जाएंगे रास्ते के बारे में सब चीज़ें, दिखाते जाएंगे आपको। बिल्कुल रास्ता क्लियर है। इसी वीडियो को फॉलो करके रास्ता गुरु पर अपन चलेंगे। तो ये रास्ता गुरु एक चैनल बनाया है अपन ने, जिसमें अपन सारे रास्तों के बारे में वेरीफाई करेंगे, जो शॉर्टकट रहेंगे और जो लॉन्ग कट रहेंगे, जहाँ से अपन हाईवे से जा सकते हैं या किसी कच्ची रास्ता से जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसी में अपन दिखाएंगे। कुछ शॉर्टकट भी हैं, जैसे कि अभी राजनगर का निकला था तो वो शॉर्टकट था। उधर से राजनगर शॉर्ट में पड़ जाता है, थोड़ी सी कच्ची रास्ता है, नहर के किनारे किनारे अपन जाके सीधा राजनगर निकल सकते हैं। आगे जाके अपन को यही सीसी रोड कहते हैं, जो सीमेंट से बनाया जाता है। ये डामर का रोड है, तो सीसी रोड से अपन डायरेक्ट राजनगर निकल सकते हैं। ये अपन सीधे चले जाएंगे तो अपन को सबसे पहले पड़ेगा क्या, सबसे पहले पड़ेगा अपन को सिंहपुर डुमरा। सिंहपुर डुमरा में रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के बगल से ही अभी रास्ता चालू है, बाकी रास्ता अभी बंद हो गया है। सामने से पहले सीधे जाते थे रेलवे पटरी के नीचे से, तो अभी रेलवे पटरी के लिए पुल चल रहा है, पुल का काम चल रहा है, तो इस वजह से रेलवे पटरी के बगल से अपन जाएंगे। ये देखो पेट्रोल पंप आ गया। ये पेट्रोल पंप है, यहाँ डीजल प्लस पेट्रोल है। सीएनजी की व्यवस्था अभी नहीं है, लेकिन काम चल रहा है। सीएनजी का भी कुछ टाइम बाद आ जाएगा। अपन सिंहपुर डुमरा से बात करें तो ये लगभग 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के बीच में होगा सिंहपुर डुमरा से। और अपन राजनगर से बात करते हैं तो राजनगर से राजनगर नहीं, क्या बोलते हैं, टटम से बात करते हैं तो टटम से लगभग पड़ेगा ये कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर पड़ेगा पेट्रोल पंप। इसके बाद सीधे ही अपन अगर सामने देख पा रहे हो तो ये सिंहपुर डुमरा का तगेला है, जहाँ से सिंहपुर के लिए अपन सिंहपुर के लिए जा सकते हैं। सिंहपुर गांव आगे पड़ेगा अपन को। इसके बाद ये खजुराहो के लिए रास्ता गई है, राजनगर प्लस खजुराहो। और इस साइड अपन जाते हैं तो अपन को पड़ता है सीधा, अगर अपन जाते हैं तो लवकुश नगर 22 किलोमीटर के लगभग आपको पड़ेगा। इसके बाद ये डुमरा तगेला है और ये 34 किलोमीटर खजुराहो प्लस राजनगर। अगर इस साइड लेते हैं अपन, राइट साइड टर्न लेते हैं तो राजनगर खजुराहो 34 किलोमीटर पड़ेगा। सिंहपुर डुमरा ये चरण पादुका भी इसी साइड पड़ता है, 5 किलोमीटर यहाँ से लगभग चरण पादुका है। और अपन इसी वाली रास्ते जाएंगे आगे। रास्ता अपना ख़राब चल रहा था, इस वजह से अपन सीधे नहीं जा सकते हैं। पहले सीधे ही रास्ता था, फिर रेलवे का ब्रिज, अभी ब्रिज का काम चल रहा है, इस वजह से अपन इसी साइड से जाएंगे अभी, है ना।
ये सीधे जाके कच्ची रास्ता से अपन टर्न लेंगे राइट साइड के लिए, लगभग 1 किलोमीटर ही होगा मेरे हिसाब से। और यहाँ से अगर बात करते हैं तो 2 से 3 किलोमीटर अपन को सिंहपुर डुमरा से सिंहपुर रेलवे स्टेशन पड़ेगा अपन को 3 किलोमीटर। यही रास्ता है रेलवे स्टेशन के लिए। आपको सामने अगर अपन और थोड़ा सा और सीधे चलेंगे तो रेलवे की, देखो आपको रेलवे की पटरी दिखने लगी होगी, आगे रेलवे की पटरी है। और इसके थोड़ी से ही आगे 1 किलोमीटर बाद आपको रेलवे स्टेशन दिखेगा। लेकिन अपन को यहीं से अपन को टर्न लेना है, आगे से राइट साइड के लिए अपन टर्न लेंगे, जो कच्ची रास्ता है लव कुश नगर के लिए। तो यहीं से अपन आगे से जाके टर्न ले लेंगे राइट साइड के लिए। हाँ, 100 मीटर सीधे चलने पर रेलवे स्टेशन है, वही चीज़। ये वाली कच्ची रास्ता रेलवे पुल के नीचे से जाना है अपन लव कुश नगर के लिए। अपन ने टर्न ले लिया और थोड़ा सा माइल नीचे कर लिया मैंने। बाकी कच्ची रास्ता थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है रास्ते में, क्योंकि कच्ची रास्ता है। बाकी जाना अपन को यहीं से, अभी यही फ़िलहाल में यही रास्ता चालू है, बाकी रास्ते अभी बंद चल रहा है। अगर 4 व्हीलर को जाना है तो 4 व्हीलर आपका चरण पादुका होके डायरेक्ट संजय नगर से निकल के अपन निकल सकते हैं। बाकी कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी आनी भर जाता है बारिश के टाइम में। और अपन अभी सीधे चल रहे हैं, इस साइड से होते हुए अपन निकलेंगे लव कुश नगर के लिए। थोड़ी कच्ची रास्ता है, देखो पानी आनी भरा हुआ है, थोड़ी कीचड़ भी है, थोड़ा सा संभल के निकलना है। स्पीड मेरे हिसाब से 5 या 6 की रखना है स्पीड, ज़्यादा स्पीड से अपन यहाँ पर फिसल सकते हैं। बाकी देखो ये कुछ लोग उतरते हुए भी गाड़ी से निकल रहे हैं। बाकी सीधे चल रहे हैं अपन, सीधे चल के आगे चल के अपन वही सिंहपुर डुमरा गांव जो आता है डुमरा, उसमें अपन जुड़ जाएंगे। और उसके जुड़ते ही अपन सीधे चलेंगे, जो फिर वही रोड मिल जाएगा अपन को जिस रोड से अपन आए थे। बाकी अभी सीसी रोड मिलेगा आगे चल के, सीसी के बाद अपन को हाईवे मिल जाएगा। सीधे चल रहे हैं अपन। ये देखो रेलवे पटरी दिख रही होगी आपको। यही रेलवे पटरी के नीचे से बगल से एक ब्रिज बना हुआ है छोटा सा, जो ब्रिज के नीचे से अपन झुक के निकल पाएंगे, है ना। मेरे हिसाब से अल्टो गाड़ी या i20 i10 ये कार यहाँ से निकल सकती हैं। बाकी और बड़ी कार यहाँ से नहीं निकल सकती हैं। ट्रैक्टर कुछ भी नहीं निकल सकता। मैं पुल के नीचे हूँ ना, मोबाइल नीचे कर लिया है, नीचे करके मैं निकल रहा हूँ इसी पुल से। हाँ, थोड़ी सी गर्दन भी नीचे करनी पड़ती है इसमें, ताकि घले ना। हेलमेट भी लग सकता है इसमें ऊपर, अगर ज़्यादा लंबाई चौड़ाई नहीं है इसकी। बाकी इतना है कि कार अल्टो निकल सकती है। देखो उसी पे आ गया मैं। अपन को देखो सीधे आना था तो ये कम से कम 100 मीटर का रास्ता था, लेकिन अपन ने घूम घाम के आए तो मैक्सिमम 1 किलोमीटर अपन को पड़ गया होगा। ये देखो ये काम चल रहा है ना इधर, इसी की वजह से अपन घूम घाम के आ रहे हैं। अभी अपन सीधे चल रहे हैं। ये देखो ये काम चल रहा है इधर का, ये भी देखो काम चल रहा है। इधर से अपन को टर्न लेके ये अपना सीधा वही रोड आ गया, जो अपन रोड सीधे चले जाने से लव कुश नगर पड़ रहा था, लेकिन अब ये अपन ने 1 किलोमीटर घुमाया क्योंकि रास्ते का काम चल रहा है। अभी अपन सीधे चल रहे हैं। थोड़ा सा इधर रहता है क्योंकि सिंगल से भी सिंगल ही रोड है, इतना है कि एक गाड़ी ही निकल सकती है। देखो ये अल्टो निकली है। इसके बाद अपन सीधे चलते हैं। देखो काम चल रहा है, इस वजह से जेसीबी भी यहाँ पे काम के लिए लगे हुए हैं। बगल से निकलेंगे अपन, है ना। ये देखो सीधे। भाई साइड दे दे मुझे, साइड दे दे। हॉर्न तो लगाऊंगा ही नहीं मैं। हाँ चलो, मैंने थोड़ा सा कट करके मैं थोड़ा सा आगे आके, ये सिंहपुर डुमरा का गांव है। हाँ, ये अपन को वही रोड मिल गया है ना, जिस रोड पे अपन चले आ रहे थे। अभी सीधे चलेंगे अपन, तो आगे चल के अपन को उर्मिल नदी पड़ेगी और फिर अपन बगमऊ ते कैलाश मुड़ जाएंगे बिगपुर के लिए। अभी सीधे चलते हैं अपन। रास्ता बिल्कुल क्लियर है, आप बिल्कुल देखते जाइए। वीडियो में एक चीज़ दिखाते जाऊंगा अपन, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये टर्न है छोटा सा, थोड़ा सा 30-40 की स्पीड रख के अपन निकाल सकते हैं। अगर रूट खाली है तो 50 भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी लेकर अपन को रोड यही है, थोड़ा सा टर्न है, इधर अपन टर्न लेंगे हल्का सा। ये थोड़ा सा टर्न, कभी कभी यहाँ पे मिट्टी डली रहती है, इस वजह से गाड़ी स्लिप हो सकती है, इसलिए अपन थोड़ा सा स्लो करके चलेंगे। बाकी अब सीधी ही रास्ता है। इसके बाद जो भी गांव पड़ेंगे मैं आपको गांव बताते जाऊंगा। इसमें जो भी गांव पड़ रहे हैं, अब ये बड़ा तेगेला पड़ेगा, तो बड़ा तेगेला अपने राइट साइड में है। तो इधर से मेरे हिसाब से 2 या 3 किलोमीटर आपका बड़ा तेगेला होना चाहिए, 2 या 3 किलोमीटर।
बराडिगोनी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, 4 से 5 किलोमीटर है बराडिगोनी। ये रास्ता बराडिगोनी की थी, यहाँ से जाएंगे तो 4 से 5 किलोमीटर पड़ेगा बराडिगोनी। अभी अपन सीधे चलते हैं। सीधे चल रहे हैं अपन, सीधे सीधे सीधे, कहीं भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। रोड जो है वो यही है, सामने से गाड़ी आती है तो वो इस रोड पे जो लाइनिंग बीच में दिख रही, जो बीच में लाइनिंग के चला रहा हूँ, इस साइड से अपन चलेंगे, उस साइड से सामने वाली गाड़ियाँ आएंगी। ये अपन सीधे चले जा रहे हैं, सीधे चले जा रहे हैं, सीधे चले चलते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चले चलते हैं। मेरी मैक्सिमम स्पीड 50 होगी अभी तक। 50 की स्पीड ठीक है, इतना अच्छा रहता है स्पीड। ज़्यादा और ओवर स्पीड पे अपन गाड़ी चलाएंगे तो दिक्कत भी आ सकती है सामने चल के, है ना। इसलिए अपन थोड़ा सा स्लो चलेंगे। बाकी आप 60-70 पे भी चल सकते हैं। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा सा स्लो चलना पड़ रहा है इसमें ना। बाकी आगे चल के अपन देखते चलते हैं। रूट एकदम बिल्कुल अच्छा है, सब चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस रूट में। और अभी क्या है, गेहूँ की खेती का टाइम चल रहा है, मार्च का टाइम का ये है। तो मार्च में जो अपन आसपास देख पा रहे हैं तो वो खेत वेत भी दिख रहे हैं अपन को। बाकी ये घर हैं कुछ, ये जो आगे चल के अपन को एक और टर्न मिल रहा है हल्का सा, ये वाला टर्न, ये अपन टर्न ले लिया। आगे चलते और चलते चल रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी रास्ता है, सीधी रास्ता है। लव कुश नगर के लिए अपन सीधे ही निकल सकते हैं, बिल्कुल सीधे, कोई दिक्कत नहीं। ये सीधा लव कुश नगर होते हुए जाता है। जो सबसे पहले अपन को लव कुश नगर में टर्न पड़ेगा, उसके बाद शंभू मैरिज हाउस, शंभू पेट्रोल पंप, उसके बाद सीधे अपन लव कुश नगर का जो आपका सिटी है उसमें घुस जाएंगे। लेकिन अभी अपन रास्ते पे ही हैं। अब जो कुछ गांव पड़ेंगे उस गांव में बताऊँगा आपको कि कौन कौन से गांव पड़ रहे हैं। चले चलो, चले चलते हैं। ये देखो भाई, थोड़ा सा यहाँ बालू वालू की समस्या हो सकती, बालू पड़ी रहती है तो इस वजह से टायर भी स्लिप हो सकता है। इसलिए अपन कार का थोड़ा सा ध्यान में रख के गाड़ी चलाएंगे कि ताकि अपना टायर स्लिप ना हो। बाकी अपन को सीधे ही चलना है, अभी कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधे चलेंगे। मंदिर पड़ रहा है, आगे चल के एक और मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और सीधे चलते हैं थोड़ा सा और सीधे। ये देखो भाई, गेहूं की कटाई का काम चल रहा है, इसलिए लोग खेती के लिए, मतलब खेती काटने के लिए जा रहे हैं सब लोग। चले चलते हैं। चले चलते हैं, रोड बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलते हैं। आगे चल के अपन को टोल टैक्स मिलेगा, संजय नगर के आसपास अपन को टोल टैक्स पड़ता है, जिससे अपन जो 4 व्हीलर रहती है उनका टोल टैक्स लगता है। 40 रुपये की समथिंग आपका टोल टैक्स पड़ता है। 2 व्हीलर के लिए भी कोई टोल टैक्स नहीं है। 2 व्हीलर तो ऑल ओवर इंडिया फ्री रहती है, कहीं से कहीं तक भी अपन जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो टोल टैक्स का टोल का वो रहता है वो पहले से ही भर जाता है। जिस टाइम अपन गाड़ी ख़रीदते हैं उसी टाइम टोल टैक्स का पेमेंट हो जाता है, तो अपन को उधर टोल टैक्स के लिए कोई भी टोल नहीं कटवाना पड़ता है। सीधे चलते हैं। राघव चड्ढा की बात मुझे याद आ गई इससे कि राघव चड्ढा कहते हैं कि टोल टैक्स पे अगर 2 मिनट 5 मिनट से भी ज़्यादा गाड़ी खड़ी होती है तो उस पर अपन को रिटर्न पैसा मिलता है और टोल टैक्स फ्री रहता है उस टाइम के लिए। लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है अपने भारत में। हाँ, लेकिन बात चल रही है, बात तो इसको लेके भी उनने करी है कि सिम जो अपन लेते हैं, सिम अपनी, मोबाइल अपनी, बैटरी अपनी, तो आउटगोइंग या इनकमिंग ये क्यों बंद हो जाती है। भाई अपन कॉल नहीं लगा सकते वो समझ में आता है, लेकिन कॉल आ नहीं सकती है ये तो गलत है। भाई कॉल तो आनी चाहिए ना। तो इस चीज़ को लेके मुझे याद आ गया कि राघव चड्ढा इस बात को लेके भी सीरियस हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सांसद भवन में उनने बात भी रखी है, लेकिन फ़िलहाल चालू नहीं हुई है। महाराजपुर सीमा यहाँ से ख़त्म हो जाती है, इसके बाद आ जाता है अपना ये उर्मिला नदी। ये उर्मिला नदी का ब्रिज है,
बहुत टाइम पहले बना था ये ब्रिज, लेकिन हाँ काफ़ी मजबूत ब्रिज है। इसके बाद अपन देख सकते हैं यहाँ पर नदी है, उर्मिल नदी। ये नदी कभी सूखती नहीं है मेरे हिसाब से, तो कभी मैंने देखा नहीं है इसको सूखते हुए, ऐसी भरी रहती है हमेशा। काफ़ी बड़ी नदी है, अच्छा पानी है इसका। इसके बाद ये अपना टोल टैक्स की बात ही कर रहा था मैं, ये लो टोल टैक्स आ गया अपना। आगे चल के टोल टैक्स है, जहाँ टोल अपन को नहीं कटाना पड़ेगा, अपन सीधे निकल सकते। पहले नहीं था ये टोल टैक्स, अभी कुछ टाइम पहले ही बना है मेरे हिसाब से, अभी 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ होगा इसको, टोल टैक्स को। अभी नया टोल टैक्स बना। पहले एक छोटी सी दुकान खोल के बैठे थे टोल टैक्स की, एक छोटा सा डब्बा जो अपन चाय टपरी कह सकते हैं, ऐसा ही डब्बा खुला हुआ था। अभी इन्हें अच्छा टोल टैक्स बना दिया है। यहाँ पे लेडीज़ की ड्यूटी रहती है, दिन में तो रहती है, नाइट का मैंने नहीं देखा है नाइट में किसकी ड्यूटी रहती है, लेकिन हाँ दिन में लेडीज़ ही यहाँ बैठती हैं ड्यूटी के लिए। अच्छा है, गवर्नमेंट ने इनको कुछ रोज़गार की व्यवस्था कर दी है, यहाँ रोज़गार। और ये अपना संजय नगर का वो है, क्या बोलते हैं, रोड है। इसके बाद ये स्कूल आता है सामने संजय नगर का। सीधे चले चलते हैं, बिजली विभाग भी इधर ही है, और सीधे चले चलते हैं अपन। ये यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है संजय नगर की। इसके बाद थोड़ा सा चौराहा मिलेगा संजय नगर का, जिसमें रगौली की रास्ता है। रगौली आपकी लेफ़्ट साइड पड़ती है, और बाकी अपन सीधे चले चलते हैं। अभी तो आगे आने पे मैं बता दूंगा, उसमें किलोमीटर के लेके सारी चीज़ दिखा दूंगा, किलोमीटर कितने किलोमीटर पे रगौली है। इसके बाद अपना एचपी का पेट्रोल पंप सामने पड़ रहा है, आपको दिख भी रहा होगा कि एचपी का पेट्रोल पंप सामने ही है। संजय नगर तेगेला आपका यही कहलाता है। इसके बाद ये देखो, ये आ गया रगौली है अपना, 9.5 किलोमीटर, 9.5 किलोमीटर की समथिंग आपका रगौली है। इसके बाद ये अपना पड़ता है एचपी के पेट्रोल पंप। यहाँ पेट्रोल प्लस डीजल सीएनजी की व्यवस्था यहाँ पे भी नहीं है, सीएनजी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है अभी के समय पे। इसके बाद अपन सीधे चलते हैं। ये यहाँ हर आधा घंटे पे एक बस है जो छतरपुर के लिए जाती है या नौगांव के लिए जाती है। अब ये अपन सीधे चलते हैं। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इस वजह से मैं थोड़ी सी स्पीड को गाड़ी को बढ़ा लेता हूँ। अभी सीधे चलते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता बिल्कुल क्लियर है। ज़्यादा ट्रैफिक की बात तो नहीं करेंगे, ट्रैफिक ऐसा कुछ खास ट्रैफिक नहीं रहता है इधर। सीधे चलते अपन। सीधे 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 सीधे। हाँ, ये गिरधौरी पड़ता है, ये गिरधौरी गांव है, गिरधौरी की रास्ता है ये वाली। इधर से गिरधौरी अपन, यही गिरधौरी का गांव थोड़ा सा पड़ता है बीच में, बगल से अपन राइट साइड जाके गिरधौरी आ जाता है आपका। इसके बाद अपन सीधे चलते हैं। आगे चल के अपन को अटकुआं का तेगेला मिलेगा। ये सीधे चल के ये सीधे सीधे। इसके बाद ये अपना आ जाता है अटकुआं, 3 किलोमीटर है यहाँ से अटकुआं। सीधे निकल सकते हैं अटकुआं के लिए, राइट साइड लेफ़्ट साइड लेके सीधे निकल सकते हैं अटकुआं के लिए। अटकुआं गांव है यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर ही है। अभी सीधे चल रहे हैं अपन, सीधे सीधे सीधे। हाँ भाई, कारीगरी तो करी है किसी ने, रोड पे ही कुछ ना कुछ लिख देते हैं। चलो अपन चलते हैं। अभी तो हरा भरा मौसम है क्योंकि गेहूं की खेती का काम चल रहा है। मार्च में भी देखो, अभी मार्च में भी ऐसा कोई सूखा नहीं होता है। बाकी रास्तों पे फूल अच्छे लगे हुए हैं, अच्छे फूल लगे हैं। ये वाला मंदिर है जिसकी मैंने बात करी थी, कोई प्रसिद्ध मंदिर है, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और हनुमान जी का मंदिर है। ये रास्ता जाती है, लेकिन इसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है मुझे। इसके बारे में बाद में बताऊंगा किसी वीडियो में लेके कि ये रास्ता कहाँ तक जाती है। अभी अपन सीधे चलते हैं, सीधे सीधे सीधे। सीधे चलते हैं। ये देखो भाई, ये क्या चल रहा है।
देखो बढ़िया दूध वाले क्या मस्ती करते बात करते हुए चले जा रहे हैं। यादव समाज दूध का काम करते हैं, अच्छा दूध का बिजनेस रहता है इनका। मैं कहूँगा 90% छतरपुर की बात करते हैं तो दूध का काम यादव समाज ही करती है, क्योंकि यदुवंशी कृष्ण भगवान के समय से ही एक बगमऊ तेगेल आ गया है। बगमऊ तेगेला से अपन लेते हैं सीधा चलेंगे तो अपन को लवकुश नगर यहाँ से 7 किलोमीटर पड़ेगा। इसके बाद बगमऊ गांव जाना है, तो बगमऊ गांव के लिए अपन बिगपुर जाना है, इसलिए अपन को बगमऊ तेगेला से अपन ने राइट ले लिया है। राइट सीधे चल के थोड़ा सा ब्रेकर है, तो ब्रेकर को थोड़ा सा धीरे निकालेंगे, ये निकल गया ब्रेकर। जिसके बाद अपन सीधे चलते हैं। यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर बिगपुर होना चाहिए, 12 ही किलोमीटर बिगपुर है यहाँ से, और अपन जा रहे हैं बिगपुर के लिए। तो अपन अभी सीधे चलेंगे बिगपुर के लिए। हाँ, ये और उससे भी रोड छोटा है, थोड़ा सा इसमें और स्लो चलने की आवश्यकता है। बाकी धीरे धीरे अपन कवर करके वहाँ पहुँच जाएंगे। सीधे 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 सीधे। यहाँ से अपन अगर बगमऊ गांव की बात करें तो बगमऊ गांव अपने यहाँ से इसके यहाँ से 2 किलोमीटर होना चाहिए। तेगेला से 2 किलोमीटर, बगमऊ तेगेला से बगमऊ गांव 2 किलोमीटर के अंडर ही पड़ता है, 2 किलोमीटर से ऊपर नहीं है। बाकी अपन सीधे चलते हैं। थोड़ा सा कच्ची रास्ता बीच बीच में रोड कटा हुआ है। बाकी अपन सीधे चलेंगे सीधे। आगे चल के अपन को परेशानियाँ मिलेगा। ये वाली रास्ता डायरेक्ट चंदला और बछौन होती हुई चंदला जाती है, ये वाली रास्ता। तो आगे चल के आपको बिगपुर का तेगेला मिलेगा। बिगपुर के तेगेला से अपन